आज का हमारा विषय बेहद गंभीर और चिंताजनक है। जनवरी के 31 दिनों में नरसिंहपुर जिले में 71 औरतें और लड़कियां लापता हुईं। क्या ये सिर्फ आंकड़े हैं या फिर हमारे समाज के लिए एक बड़ा खतरा? बिल्कुल, ये आंकड़े प्रशासन के लिए एक चुनौती तो है ही, लेकिन असली सवाल ये है कि समाज और परिवारों के लिए ये चेतावनी क्यों है? क्या आपको लगता है कि इस समस्या का समाधान केवल कानून व्यवस्था में ही है? यह तो निश्चित है कि गुमशुदगी की ये घटनाएं केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। आंकड़ों के अनुसार हर दिन लगभग 2 लड़कियां गायब हो रही हैं। यह समस्या हमें क्या संदेश दे रही है? यदि हम थानावार आंकड़ों पर नजर डालें, तो हम देख सकते हैं कि करेली से 14, स्टेशनगंज से 13, गाडरवारा से 11 और गोटेगांव से 9 बालिकाएं महिलाएं लापता हुई हैं। ये आंकड़े हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम समाज के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। बिल्कुल। और जब हम विशेषज्ञों की बात करते हैं तो मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि किशोरावस्था भावनात्मक उथल पुथल का दौर होती है। क्या आपको लगता है कि इस उम्र में हमारे बच्चों को सही मार्गदर्शन की जरूरत है? यह तो स्पष्ट है। केवल परिवार ही नहीं, बल्कि स्कूल स्तर पर काउंसलिंग भी जरूरी है। लेकिन क्या यह पर्याप्त होगा? पुलिस का भी इस मामले में एक पक्ष है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गुमशुदगी के पीछे कई कारण होते हैं। क्या आपको लगता है कि परिवारों को इस पर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल। पुलिस के अनुसार नाबालिगों के मामलों में करीब 90% तक रिकवरी की जाती है, लेकिन इसके लिए समय पर सूचना और परिवार का सहयोग बेहद जरूरी है। समाज के लिए ये एक चेतावनी है। अगर हम समय रहते एकजुट नहीं हुए तो आने वाले समय में ये आंकड़े और भयावह हो सकते हैं। क्या इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने का कोई उपाय है? संवाद, विश्वास और सतर्कता ही ऐसे मामलों को रोकने का सबसे मजबूत उपाय है। हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां बच्चे सुरक्षित महसूस करें। तो दोस्तों, आज हमने इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा की। हमें उम्मीद है कि इस संवाद से कुछ बदलाव आएगा। अगर आपके पास इस विषय पर कोई विचार हो तो हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और जागरूक रहें।